Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने जब से सपा छोड़ बीजेपी का दामन थामा है तब से वो लगातार सपा के खिलाफ हमलावर हैं और अब तो चुनावी माहौल है। ऐसे में ओपी राजभर कहां पीछे रहने वाले थे। चुनावी माहौल के बीच ओपी राजभर को सपा को मनवर सुनाने का मौका भी मिल गया। वो हुआ तब जब मैनपुरी और संभल में वोटिंग के दौरान हुए बवाल पर जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि वह मारपीट कौन कर रहा है, तो इस पर ओपी राजभर ने सपाइयों पर हमला बोल डाला और कहा है समाजवादी पार्टी के ब्लड में है झगड़ा करना, मार करना, पिछड़ों का हक लूट लेना, मुसलमानों को गुमराह करना, दंगा करा देना, कर्फ्यू लगा देना। जब उनकी सरकार थी तब सपाई ऐसा किया करते थे। मैनपुरी और संभल में बवाल हो रहा। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेके और संभल में भी लाठीचार्ज हुआ। उसको लेके सपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो है पुलिस लाठीचार्ज करा रही है बीजेपी। क्या कहेंगे अब? दंगा कौन करा रहा है, मतलब वहाँ मारपीट कौन करा रहा है? ये समाजवादी पार्टी के ब्लड में है। झगड़ा करना, मार करना, ज़मीन लूट लेना, पिछड़ों का हक लूट लेना, मुसलमानों को गुमराह करना, दंगा करा देना, कर्फ्यू लगा देना। जब सरकारें थी तो यही न कहिए हैं, तो उनके ब्लड में आ गया है। इस नाते वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो ज़रा झांक के गिरबान में देखें कि सपा की गवर्नमेंट थी, सहारनपुर में दंगा हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में दंगे होते थे। योगी जी की सरकार है, 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगा। वो झांक के देखें जरा। यहाँ कानून का राज है, तो कानून के राज में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ संविधान के दायरे में कार्रवाई होगी। कन्नौज में शिव मंदिर में गए थे अखिलेश यादव दर्शन करने। उसके बाद भाजपा के लोगों ने गंगा जल से मंदिर की धुलाई की। किस रूप में देख रहे हैं इसको? अब आप देखते हैं कि जब भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद बना, तभी वो विरोध कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम दर्शन करने। जबकि स्पीकर महोदय, विधानसभा के स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई हम सभी विधायकों को साथ लेके चल रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम एज ए स्पीकर के हैसियत से आमंत्रण कर देते हैं। उस समय भी उन लोगों ने आमंत्रण को ठुकरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है तो वो सिर्फ एक चुनावी मामला है, कहीं कुछ है नहीं। अब पूर्वांचल में धीरे धीरे चुनाव आ रहा, अग्नि परीक्षा है आपकी, किस तरह से देख रहे हैं? कहीं लड़ाई नहीं है। 80 की 80 सीट जीतेंगे यूपी, 80 की 80 सीट जीतेंगे। जो लक्ष्य योगी जी ने एनडीए के साथियों को दिया है, हम उस लक्ष्य पर हम लोग तैयारी कर लिए हैं और 80 की 80 सीट जीतेंगे। और देश में जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने रखा है 400 पार, तो हम लोग उस पर भी हम लोग सफलता पाने के लिए 4 जून को आप देखिएगा, जब गिनती होगी तो 4 जून 400 पार का रिजल्ट आएगा। ओपी राजभर कन्नौज में मंदिर में अखिलेश यादव के दर्शन के बाद बीजेपी के लोगों ने मंदिर को गंगा जल से धोया। इस सवाल के जवाब पर ओपी राजभर ने कहा कि जब भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद बना तब भी वो विरोध कर रहे थे और हम नहीं जाएंगे, ऐसा वो कह रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो सब कुछ हो रहा है वो चुनावी मामला है और कुछ नहीं। साथ ही चुनाव में पूर्वांचल में अग्नि परीक्षा के सवाल पर ओपी राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि कोई लड़ाई नहीं है, 80 में से 80 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।